पिरामिड एक ऐसा ढांचा जो सटीक आकार और भव्यता का अनोखा मेल है। इसे देखने वाले लोग इसके इतिहास और इसकी बनावट के कायल हैं और पहाड़ जैसे स्वरूप वाले इस अजूबे के साथ कम से कम अपनी एक तस्वीर जीवन की अच्छी यादों के लिए कैद कर लेते हैं। लेकिन दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जिनके लिए यह ढांचा सदियों से चुनौतीपूर्ण रहा है। वह लोग जिन्होंने दुनिया को बताया कि यह अद्भुत निर्माण कार्य कब और किसके द्वारा कराए गए, और उसके बाद इन लोगों ने अपना सारा जीवन केवल इस खोज में निकाल दिया कि आखिर क्यों इन विशालकाय पिरामिड्स का जन्म हुआ। जी हाँ, आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे एक ऐसी ही खोज और उस खोज के महान वैज्ञानिक डॉक्टर वोलोदिमीर क्रास्नोहोलोवेट्स के बारे में, जिनके शोध ने पिरामिड के स्वरूप में आने के कारणों को नए आयाम दिए और यह भी बताया कि ये पिरामिड केवल संस्कृति या राजा का हुक्म बजाने के लिए नहीं बनाए गए थे, बल्कि उन्होंने अपनी क्रांतिकारी खोज से यह सिद्ध कर दिया कि ईसा पूर्व की यह सभ्यताएं इन सभी तर्कों से कहीं ऊंची सोच रखती थी, जो आज के इस आधुनिक दौर की सोच से बहुत परे हैं। डॉक्टर वोलोदिमीर की खोज का सबसे बड़ा आधार बना पिरामिड का केवल मिस्र में न होकर दुनिया के अन्य देशों में भी मौजूद होना, जिनमें मध्य अमेरिका, चाइना और सूडान जैसे देशों में इन निर्माणों का होना शोध का विषय बना, क्योंकि इन देशों की जलवायु और भौगोलिक स्थिति मिस्र से बहुत अलग है। इन देशों में मौजूद सैकड़ों की संख्या में इन विशालकाय ढांचों के चलते यूक्रेनी मूल के भौतिक विज्ञानी डॉक्टर वोलोदिमीर ने अपनी खोज की शुरुआत इस सवाल से की कि आखिरकार प्राचीन सभ्यताओं द्वारा दुनिया भर में यह पिरामिड क्यों बनाए गए। वहीं उनके कई सालों के शोध में मिली जबरदस्त सफलता से प्रभावित होकर रूसी सरकार ने उन्हें पूरी तरह से सहयोग देने का फैसला किया, जिसके चलते डॉक्टर वोलोदिमीर ने रूस के मॉस्को शहर में 144 फीट ऊंचाई वाले पिरामिड की एक नकल तैयार की और अपनी इस खोज के सफर को अगले पड़ाव पर ले गए। शोध में आए परिणाम हैरान करने वाले थे और डॉक्टर वोलोदिमीर द्वारा की गई टिप्पणियां इस खोज में क्रांतिकारी साबित हुई, जो इस ढांचे के भीतरी और आसपास के हिस्से में देखी गई, जिसमें खास अवधि तक इस पिरामिड के अंदर रहने वाले किसी जीव की प्रतिरक्षा प्रणाली यानी इम्यून सिस्टम का एक साधारण जीव से कहीं बेहतर होना पाया गया, और उतक यानी टिश्यूज के दोबारा बनने की प्रक्रिया में भी तेजी पाई गई, जो किसी अन्य जगह से काफी तेज थी। जीवों के साथ साथ यह पिरामिड किसानी के लिए भी फायदेमंद था, क्योंकि इनमें रखे गए बीजों की उपजाऊ क्षमता साधारण बीजों से लगभग दुगनी पाई गई, वो भी केवल 5 से 6 दिनों की अवधि में। इसी प्रकार इस पिरामिड को पर्यावरण के नजरिए से भी देखा गया कि क्या यह ढांचा पर्यावरण को संतुलित करने में कोई योगदान देता है या नहीं, और यहाँ भी हैरान करने वाले नतीजे सामने आए, जैसे ओजोन परत में सुधार, धरती के अंदर भूकंप संबंधी गतिविधियों में कमी, आसपास के मौसम और रेडियो एक्टिव पदार्थों का शांत रहने जैसे कई बदलाव देखे गए। वहीं इसके आसपास के क्षेत्र में मौजूद तेल के कुओं में भी इसका असर देखा गया, जहां कच्चे तेल में 30% तक की चिकनाई में कमी आना हैरानी की बात थी, जिसने तेल उत्पादन को जबरदस्त बढ़त दिलाई। और इसी प्रकार अलग अलग आयामों में खोज करने के बाद डॉक्टर वोलोदिमीर ने कुछ 5000 कैदियों को नमक और मिर्च का घोल पिलाकर उनके व्यवहार और हिंसक रूप को इस पिरामिड के अंदर जांचने की कोशिश की, जहां किसी साधारण जगह के मुकाबले यहां उनका व्यवहार काफी शांत पाया गया, जो हैरान करने वाला था। वहीं डॉक्टर के सहायक भौतिक शास्त्रियों ने सेमीकंडक्टर और कार्बन पदार्थों पर अलग से शोध किए, जो अन्य जगहों के मुकाबले अपने गुणों और स्थिति के आधार पर इस पिरामिड में सबसे बेहतर पाए गए। इसके अलावा हैरत अंगेज तरीके से -40 डिग्री तापमान पर भी पानी की तरलता का बना रहना और इसे जरा सा हिलाने पर इसका जम जाना सबको हैरानी में डाल गया।
पिरामिड की शोध में ऐसे कई क्रांतिकारी नतीजों ने इनके निर्माण की वजहों को एक नई दिशा दी है, जहां से आज की यह पीढ़ी इस बात की कल्पना कर सकती है कि हमारे पूर्वजों द्वारा किए गए निर्माण कार्यों के पीछे का मकसद केवल उन ढांचों को तैयार करना नहीं होता था, बल्कि वह लोग विज्ञान और प्रकृति को भली भांति समझते थे और उसी के अनुरूप चलते थे, जिनकी सोच हमारे आधुनिक युग से कहीं ज्यादा बेहतर थी। और इस बात का सबूत उनके द्वारा किए गए ये अद्भुत निर्माण कार्य हैं, जो हमारी आधुनिक सभ्यताओं के लिए अब तक एक पहेली बने हुए हैं। क्या हमारे पूर्वजों के इन निर्माण कार्यों का मकसद हम पूरी तरह से समझ पाएंगे? इसका इंतजार सभी को है। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आने वाली वीडियोस आप लोग मिस ना करें। मैं हूं आपका दोस्त विशाल। फिर से मिलेंगे एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।